गाल पहले ही दुबका लिए। तो गाली पाड़े करो क्या? मजाक था बोलो। मजाक ना उठा रहे। क्या? पूछो ये ना दादी के गाल छू के दिखाओ। अच्छा हाँ देखे मेरे सामने बुझ रही है सब। किस्सा भाई गन्ना भर रहे थे, खुद के हाथ से ही दांती लग गई, हल्की सी ब्लड आना स्टार्ट हो गया। तो क्या हाल चाल है आप सभी के। तो एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube ब्लॉग में। तो भाई सुबह सुबह देखो कितना आया हुआ है कोहर, और लोग निकल चुके हैं, किसान लोग अपने ट्रैक्टर और अपने बुग्गी को लेकर गन्ने काटने के भर के मिल में डालने के लिए। और मैं हूँ इस टाइम अपने घर की छत पे सबसे ऊपर वाली। मैंने सोचा आपको गांव दिखा दिया जाए, खेत दिखा दिए जाए। तो देखो खेत जहाँ तक नज़र जा रही है सिर्फ कोहर है, और ये देखो गांव बस इतना सा चमक रहा है। हल्के से हमारे सूर्य देव भी निकल गए ब्लॉग शुरू होने के बाद। तो भाई आज भी दिन में काफ़ी काम है, और जाड़ों में ठंड में सबसे ज़्यादा दिक्कत किसानों को आती है, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे मिट्टी में पानी में और रात तो रात काम करना पड़ता है। तो अब पहले चलते हैं नीचे, उसके बाद देखते हैं आज हमारा क्या शेड्यूल है। चाय नाश्ता करने के बाद हमें भी काम पे लगना होगा। तो भाई अब आ गए थे हम रसोई में, और ये है पन्नी में कप बिस्किट और चाय, और मम्मी अब लड्डू दे रही है एक कटोरी में, जो हमने बेसन के ड्राई फ्रूट के बनाए थे। क्योंकि आज हमारा जो कूड़ी का खाद डल रहा है हमारे खेतों में, जिसमें हम गन्ने की बुआई करेंगे, तो उसमें जो हमारे मजदूर लगे हुए हैं गांव के, तो उन्हें चाय नाश्ता कराते हैं, क्योंकि वे सुबह से डाल रहे हैं कम से कम 6-7 बजे से ठंड में खाद गोबर का। तो भाई वो लोग तो चाय पीकर लड्डू खा के चले गए दोबारा अपने काम पर खाद डालने के लिए खेतों में, और माँ लग गई देखो अपने काम पर। अब माँ को कप्पों की धुलाई करनी है, और इतना हम चलते हैं। एक भाई आए हुए हैं साइड के गांव से 3-4 किलोमीटर दूर से, भनेड़ा से, हमारा मशरूम फार्म देखने के लिए। उनकी कॉल आ रही थी 2-3 दिन से, तो पहले उन्हें दिखा के और जब लगते हैं अपने काम पर। तो ये है भाई अपने बुलबुल भाई, जो भनेड़ा से आए हैं हमारे मशरूम के प्लांट को देखने के लिए। तो सुबह ही आया था, मैं गेट खोल के एक बार चेक करने आता हूँ सुबह, चाहे मशरूम की तोड़ाई हो ना हो। तो भाई देखो ये है वो बैग जिनमें मशरूम आ रहे हैं, मतलब हमने 2 तोड़ाई इनमें से ले ली है, और ये ठंड की वजह से थोड़े स्लो हो गए। अब इसमें तीसरी तोड़ाई चालू होगी, और 5 से 10 दिन के अंदर जब थोड़ी सी गर्मी बन के आ जाएगी। बुलबुल भाई कैसा लगा? भाई बहुत बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया। बढ़िया। करना चाहते हो? बिल्कुल भाई। भाई बुलबुल भाई करना तो इसी बार चाहते थे, पर वही बहुत किसानों की तरह ये भी मतलब कि अब सीजन लेट हो गया। सीजन लेट हो चुका है, हाँ, तो इसलिए नहीं कर पा रहे। नहीं करवा रहे, वरना इनकी इच्छा बहुत थी। हाँ। और कंटेंट क्रिएट करने का देखो इतना फ़ायदा है, अगर हम घर पर मशरूम उगाते या काम करते तो शायद 2-4 आसपास के गांव के आदमी को मुश्किल से, या पूरे गांव में भी ना पता होता सबको। और वीडियो बनाने की वजह से जब एक एक वीडियो 10-10 मिलियन जाती है ना, तो देश दुनिया भर में से, पूरे हिंदुस्तान में से मैसेज आते हैं लोगों के। जो इतने लोग हैं, इतने नया यूथ है जो करना चाहता है, पर उन्हें नॉलेज नहीं है, या उन पे मटेरियल जो है इसका वो प्रोवाइड नहीं है, तो इस वजह से वो रुके पड़े हैं। वरना बहुत लोगों की इच्छा है, बहुत लोगों का पैसा है करना। तो ऐसे ही बुलबुल भाई हमारे पास आए, और अभी तक कम से कम 20-25 भाई हमारे पास घूमने आ चुके हैं हमारे मशरूम के प्लांट पर। तो भाई को हम जितनी हो सकते हैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस पिछले 2 से 3 महीने का, और जितनी नॉलेज दे सकते हैं, जितना हमने करा है, जैसे हम सब की चीज़ मैनेज करते हैं, हम हर भाई के साथ अपना A to Z एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। और एक अंकल जी आए थे सुक्का सापुर से, उन्होंने पूछा भी था कि आपको ये नॉलेज बताते हुए, और आप टोटल बता देते हैं हम जो जो जहाँ बेचना है, जैसे करना है, अपना जितना एक्सपीरियंस है, कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं है। बट हमने उनसे कहा भाई ज्ञान बांटने से बढ़ता है, और तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमारी तरह 50 किसान और होंगे तो इस चीज की मार्केटिंग और बढ़ेगी, लोगों की थाली तक मशरूम पहुंचेगा। बिजनौर में नाम अच्छा होगा भाई, बिजनौर जिले का नाम अच्छा होगा, लोकल लेवल पे तरक्की होगी। मतलब कुल मिला के कहना गया है, हर काम एक चैन से होता है, एक दूसरे के बिना किसी का काम नहीं हो सकता। अगर तुम अकेला दुनिया चलना चाहोगे तो चाहकर भी नहीं चल सकते, क्योंकि बिजनेस हो या कोई भी चीज हो, हाँ एक चैन बनानी पड़ती है, वो चैन जरूरी है। तो जितना हो सके ज्ञान दो, और अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, चीज़ें बताओ, क्योंकि इससे आपका भी फ़ायदा है, सामने वाले का भी फ़ायदा है, और कहीं ना कहीं सब कुछ अच्छा ही होगा। तो भाई से बातें करते हैं, फिर उसके बाद अपने काम में लगेंगे।
तो भाई बुलबुल भाई तो अपने सारे डाउट क्लियर करके चले गए और नेक्स्ट टाइम के लिए प्रॉमिस करके गए हैं कि मशरूम की फार्मिंग करेंगे। और अब हम चलते हैं सबसे पहले नाश्ता करने, उसके बाद हमें गन्ना भरने जाना है। क्योंकि और जब आपकी ज़िंदगी बिजी हो जाए और काम धाम में इतना, तो अब 11 बज चुके हैं और अभी चाय नाश्ता नहीं करा। क्योंकि सुबह से कितनी कॉल आती हैं वो अटेंड करनी, कितने व्लॉग डालना, अब शूट्स करना, और जैसे बुलबुल भाई आ गए थे या अपने पर्सनल काम भी होते हैं, खेती बाड़ी घर के। तो कुल मिला के खाने पीने और नींद, 2 चीज़ों को तो आपको सबसे ज़्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। खाना पीना टाइम पर, नींद टाइम पर, आराम, और पर्सनल लाइफ का एंजॉय लेओगे बट ना के बराबर। तो भाई इस टाइम हम अपनी रसोई में कर रहे हैं सब्जी और चावल को फ्राई। क्योंकि रोज़ की तरह हमारा आज भी चाय का और दूध का मम्मी ने मना कर दिया, टाइम ख़त्म हो गया। क्योंकि 10 से 11 रोज़ सुबह के नाश्ते में हो जाते हैं कि इस दिन चाय दूध पी लेता हूँ, वरना डायरेक्ट आज खाना खाऊंगा और फिर जंगल में गन्ना भरने के लिए चला जाऊंगा। रोज़ यही होता है। तो भाई अपने आलू की सब्जी और चावल फ्राई हो गए, अब इसे खा के निकलते हैं बस जल्दी जल्दी। तो भाई अब करते हैं खाना स्टार्ट अपनी 7 स्टार लोकेशन पर बैठकर। गाजर का रायता भी बनाया था मम्मी ने, बेसन के लड्डू, पेट पूजा करके उल्टा सीधा खाना पड़ता है जल्दी जल्दी, वो भी खुद फ्राई करके। ज़्यादातर टाइम में रसोई में खुद ही मंडा रहता हूँ। खाना खाने के बाद अपने अस्त्र शस्त्र उठा के हम तो चले काम पर, और मम्मी कर रही है बहुत देर से मामा से बात, पिछले 1 घंटे से। तो अब हम चलते हैं गन्ना भरने के लिए, उसके बाद हमें गेहूं में भी खाद डालना है। तो दिन में काम है बहुत ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम जो है वो है मशरूम के। हमें उसमें आज 100% भट्टी लगानी ही लगानी है। यानी कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन जा रहा है, तो उसके लिए सॉल्यूशन करना पड़ेगा, वरना मशरूम की ग्रोथ रुक गई। तो भाई बाबा ने फ़ोन कर करके कर दी है आफत ख़राब। और सबसे पहले अब जा गन्ना गिरते हैं, ट्रैक्टर को लेके चलते हैं। क्योंकि सुबह का रोज़ का एक फेरा गन्ना तो गिरता है, तो वो काम निमट जाए, उसके बाद अपना काम में लग जाऊंगा मैं, जो भी मुझे करना होगा। गन्ने के खेत पे आने वाले थे, उससे पहले मैं दिखाऊं हमारे यहाँ कितने मोर हैं। एक मोरा एक उसके पीछे है। तो हमारे यहाँ मोर की इतनी तादाद है, मतलब 20-20, 25-25 मोर एक ही झुंड में फिरते हैं। क्योंकि यहाँ इन्हें कोई मारता नहीं है, ना इनका कोई शिकार करता है, इस वजह से इनकी तादाद अच्छी खासी है। कपिल भाई ने और मैंने ऊपर गन्ना जमाना स्टार्ट कर दिया, और नीचे से टिंकू भाई ने और दूसरे भाई ने भरना स्टार्ट कर दिया। और सामने जो हमारा 15 वैरायटी का खेत था, मैंने उस दिन बताया था, इसकी बस ये रह गई 2 बुग्गी गन्ना और होगा लगभग। इसके बाद ये खेत ख़त्म हो जाएगा। इसमें दिक्कत बहुत आ रही है भरने में, देखो कंडीशन देखो इसकी। तो इसमें भरने में दिक्कत आ रही है क्योंकि ये मुड़ा हुआ है, सारा मुड़ गया, और सूखने की भी दिक्कत है इसमें, गन्ना बेकार होने की। तो इसे भरने के बाद ये खेत बस 2 बुग्गी गन्ना रहेगा। इसके बाद और जो खेतों में वैरायटी है 18 और 38, वो गन्ना सही है। भाई गन्ना भर रहे थे, खुद के हाथ से ही दांती लग गई, हल्की सी ब्लड आना स्टार्ट हो गया। बस अब भर गई बुग्गी, अब लेके सेंटर पे से तोलने के बाद फिर आज मशरूम का ज़रूर करना है, और अभी गेहूं में भी खाद डालना है। तो यानी कि आज भी शाम तक अपना शेड्यूल पक्का है, काम ही काम। तो गाइस गन्ने की बुग्गी भर के हो गई हमारी तैयार सेंटर जाने के लिए। और उधर दूसरे ट्रैक्टर से पापा और गांव वाले जो भाई थे वो लग रहे हैं खाद गेरने के लिए। तो देखो अब जा इतना काम आने वाला है फरवरी मार्च से, जब से गन्ने की बुआई स्टार्ट हो जाएंगी, और बरसात तक। बरसात स्टार्ट होती है जुलाई अगस्त सितंबर तक, मतलब जुलाई अगस्त, हाँ जब तक। तो 4 से 5 महीने ये इतने काम के आने वाले हैं, इतने काम के आने वाले हैं कि इसमें जो गन्ने के खेत ख़त्म हो गए तो उनकी जुताई, उनमें रोटावेटर निकलेगा, उनमें गोबर का खाद पड़ेगा, और उनकी तैयारी होगी खेतों की। फिर उसमें गन्ने की बुआई होगी, और फिर गन्ने को 5 से 6 महीने तक पालना है अच्छे से। पालने का मतलब ये है खाद पानी दवाई स्प्रे रोग से बचाना, और बहुत मेहनत का टाइम आने वाला है अगले 5 महीने। देखो लगे पड़े हैं, अभी से ही ज़मीनें तैयार होने लगी। और अब मुझे जाना है सेंटर के लिए। अब हम चलते हैं गन्ना डालने के लिए, पापा मैं और टिंकू भाई। अब हमें गन्ना डालना है, और हम जब गन्ना डालेंगे तो उसके बाद ही
आपकी प्लेट में मिठास आएगी, आपकी मिठाइयों में मिठास आएगी, आपकी चाय में, दूध में मीठा आएगा। आपके जितने प्रोडक्ट आते हैं उसमें शुगर की जो क्वांटिटी आती है वो सब इस गन्ने के ऊपर डिपेंड करती है। तो इस गन्ने को गिरने के बाद जब इससे मीठे के प्रोडक्ट बनते हैं, तो अब इसे बेचने के बाद हमें गेहूँ में खाद डालने भी जाना है, पहले काम निपटा देते हैं। तो अब हम सेंटर पे आ गए थे और आज का जो गन्ना हुआ हमारा वो हुआ भाई 29 क्विंटल 30 किलो भरा हुई बुकी हुई है। और इसमें से 5 क्विंटल काट लो, लगभग 24 क्विंटल गन्ना, 24.5 क्विंटल गन्ना हुआ। अब बुकी जोड़नी है हमें। तो पूरे साल मेहनत करने के बाद आपके सुबह ही 8-9 हज़ार रुपये, 10 हज़ार रुपये तक पक्के हो जाते हैं अगर मेहनत करो। और मेहनत भी जब ही करोगे जब आपके पास ज़मीन होगी। तो ज़मीन भी होनी चाहिए, उसके बाद हार्डवर्क, मेहनत, और फिर सबसे एंड में आ जाती है किस्मत और नसीब। क्या पता मेहनत करके ज़मीन होने के बाद भी फसल ना हो पैदा। तो बस यही है। अभी से यहाँ पे पलट देंगे, ये ट्रक भर के रेडी खड़ा है जाने के लिए। मिल में जाके सब मिट्टी, गंदगी, सब चीज़ें उसमें मशीन में चले जाएंगी। वहाँ इतने तरह के केमिकल लगेंगे इसमें, तब जाके वाइट चीनी मिलेगी आपको। उससे अच्छा तो गुड़ है देसी मशीन में, उसका कलर इतनी क्वालिटी नहीं है, बट है तो शुद्ध और बिल्कुल मतलब कि फर्टिलाइज़र उसमें नहीं लगे हुए। भाई ऐसे ट्रक में से जो एक्स्ट्रा गन्ने निकले होते हैं उन्हें कटिंग कर दिया जाता है ताकि वो हाईवे पर किसी और दूसरे वाहन को दिक्कत ना दे या उससे कोई हादसा ना हो, किसी को ऊपर ना गिरे चलते हुए। तो मशीन में ऐसे बैठकर एक आदमी सारे गन्ने काट देता है साइडों के, ब्लेड होता है इससे। और अब हम अपनी बुग्गी भी इसी पंजे से पलटवाएंगे। तो भाई लोग ये है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, और अगले 3-4 महीने तक पूरे जाटो आपको यहाँ यही कंडीशन मिलेगी। सड़कों पर ट्रैक्टर और गन्ने से भरे हुए ट्रक और कुछ नहीं। तो भाई अब घर आते साथ गेहूँ में खाद बिखेरने से पहले मैंने काम बता दिया था कि गाय भैंसों को ताज़ा पानी पिलाना है, और अपने गाल पहले ही दुबका लिए। तो गाली पाड़े करो क्या? मजाक था बोलो। मजाक ना उठा रहे, चल पूछो ये ना दादी के गाल छू के दिखाओ। ओह अच्छा, हाँ देखे मेरे सामने बुझ रही है सब किस्सा। चल ए जा लमी दे दे कुछ आ गया कुछ क्या देखना फोन में, कुछ दिखा दे जैसे कि कोई अब आ जाएगा। मैंने 2 लोग नहीं काट तो भाई माँ को रील देखने का शौक है, मैं कभी कभी इंस्टाग्राम पे रील दिखा देता हूँ ना, तो मुझे भी दिखा दिया कर। ले काली काली ले भाई चेहा, जल्दी पी ले, शाम को तुझे दूध भी देना। जल्दी जल्दी। भाई जाडो में एक गाय भैंस भी पानी ना के बराबर पीते हैं। ताज़ा पानी इन्हें दिखाना पड़ता है जब जाके थोड़ा सा पीते हैं, नहीं बासी पानी तो ठंडा इतना होता है टेम्परेचर, तो ये भी पी नहीं रहे देखो। और गर्मियों में 4-4, 5-5 बाल्टी पानी एक का गाय भैंस पीती है। कल को ये इनके नीचे से जो पाथी है ये इसका ढेर लग गया, ये खाद बन जाता है। इसमें इनका गोबर, पेशाब और पाथी मिलके एक खाद बनता है जो हमें गन्ने की बुआई से पहले उसमें डाल। तो भाई अब ट्रैक सूट पहनने के बाद हमें चलना है यूरिया का कट्टा डालना अपने गेहूँ में, क्योंकि पहले पानी पे हमने यूरिया के साथ दिया था सल्फ़र 1 किलो 1 बीघे में, यानी कि 1 कट्टा खाद यूरिया, 15 किलो खाद 1 बीघे में, 3 बीघे में 45 किलो खाद और 3 किलो सल्फ़र। इस बार पानी पे हम पहला पानी दिया था 20 से 25 दिन में, ये पानी देंगे 40 से 45 दिन में, यानी कि डबल टाइम में। पहले जब पानी दोगे उसके डबल टाइम में फिर दूसरा पानी लगता है, और 1 कट्टा 3 बीघा ज़मीन में पूरा पड़ेगा, और उसके बाद खेत में पानी छोड़ देंगे। अपनी स्कूटी पर रखे यूरिया कट्टा, अब आ गए हम अपने गेहूं के खेत पे। और ये गेहूं का खेत वही वाला है जो हमने मशीन के द्वारा खाद और गेहूं उसमें मशीन में डाल के उसकी बुआई की थी। और ये देखो 40-45 दिन में इसकी कंडीशन ये है, काफ़ी अच्छी ग्रोथ है इसमें। और देखते हैं
कि जो रूटर से हमने गेहूँ बोए थे देसी तरीके से बिखेर कर, इसमें उसमें कितना फ़र्क आता है। ये वाला खेत वो है जो मशीन से बुआई की थी, और वो अगला वाला खेत है इस खंबे से आगे वाला जिसमें हमने देसी तरीके से गेहूँ की बुआई की थी। लगभग थोड़ा सा ही फ़र्क है इसमें। तो भाई अब चप्पल उप्पल निकाल के, क्योंकि चप्पलों में खाद गिरता है, उससे ओस की बूंदे से पैर चिपचिप हो जाते हैं, चला नहीं जाता, तो ज़्यादातर नंगे पैर ही काम करना पड़ता है। बाबा ने अपनी बाल्टी भर ली, बाबा मुझे खाद पकड़ाएंगे और मैं अपनी वाली बाल्टी से ये पूरा कट्टा खाद, इस खंबे की सिताई में डोल है और वहाँ तक लास्ट तक, और ये वाली डोल, ये हमारा खेत है बीच वाला, इसमें डालना है और कल या परसों हम इसमें पानी चला देंगे। भाई इसी के साथ हमारा गेहूँ में खाद पड़कर हुआ ख़त्म, और आज का ब्लॉग करते हैं यहीं एंड। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में अपने फैमिली कंटेंट के साथ, अपने स्ट्रगल के साथ, अपने हार्डवर्क के साथ, और अपनी नॉलेज के साथ, और गांव की देसी लाइफ के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।